सो हाय एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू विद्या सेतु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मॉक कब देना है। आप में से कई सारे कैंडिडेट हैं जिनके मुझे मैसेजेस आए हैं कि सर मॉक कब से देना है, कितने देना है। तो देखो, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना। जो भी बातें मैं बताऊंगा, देखो मॉक तुम क्यों नहीं दे रहे हो। मॉक तुम इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि तुमको अपनी रियलिटी पता चल जाएगी। जैसे देखो, मेरी बात समझो, सिलेबस है अच्छा खासा, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। अभी से तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है 5 दिन 8 दिन से, तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सिलेबस में ज़्यादा कवर कर लूंगा तो मेरा मॉक में एंड में स्कोर ज़्यादा आ जाएगा। बट तुमको भाई ये बात पता होनी चाहिए कि अभी जब 15 दिन बचेंगे, तुम्हारे दिमाग में इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी कि यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन मॉक। और अगर आप मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन हो जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल में भी आप गंदा परफॉर्म करोगे। मेरी बात, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनो। अगर तुमको ये डर है कि मैं मॉक लगा दूंगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम मॉक लगा दोगे, तुम्हारा 70 मार्क्स आया, ठीक है, तो तुमको दिख गई तुम्हारी, मतलब कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि तुम्हारे ब्रेन में एक नेगेटिव सा फीडबैक जाता है कि यार ये तो मेरी रियलिटी है, मेरे से नहीं होगा। इस चीज को अगर तुम अभी रियलाइज कर लोगे एट दिस पॉइंट, तो बेनिफिट इसका क्या होगा कि तुम्हारे पास अभी टाइम है। यू विल बी एबल टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स जहां पे जैसे कोई टॉपिक अगर वीक है तो आप वो कर लोगे। बट अगर आप मॉक दोगे आज से 1 महीने बाद, मैं कहता हूँ आपके पास टाइम ही नहीं होगा उस समय कि ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल सिलेबस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिलेबस पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है, बट आपको सिलेबस एट एनी कॉस्ट 15 18 20 दिन में खत्म कर देना है, बहुत स्पीड में, ठीक है। उसके बाद जितना भी टाइम आपका बचेगा, दैट शुड बी डिवोटेड टू मॉक ओनली, मॉक प्लस एनालिसिस, रिवीजन, ठीक है। अब ये कहोगे सर सिलेबस ही नहीं, सिलेबस आपको करना ही है 20 दिन में। अगर आप सिलेबस ने 20 दिन में कर लिया और मॉक में आपने अच्छा परफॉर्म, जैसे पहला मॉक आपने दिया, ठीक है, आपका 70 मार्क्स आया। आप हर एक मॉक में 5 5 8 8 नंबर अगर इंप्रूव करेंगे तो आपका 100 वैसे ही पहुंच जाएगा। और 20 मॉक आप में से सभी को देने ही पड़ेंगे एटलीस्ट। अगर आप इसमें तो 4 से 5 मॉक दे दोगे और ये एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, है ना। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाह रहा था कि जो भी लोग मॉक नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, प्लीज मॉक देना स्टार्ट करें। आपका सिलेबस हो चुका है तो तब तो फिर आपको मॉक ही देना है। बट अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, 18 से 20 दिन के अंदर आपको सारे मॉक, सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज किया था कि जीएस वाला जो पोर्शन मैंने बोला था वो कहाँ पे होगा। तो वो फ्री में होगा, वो बैच के लिए नहीं होगा। मतलब बैच में तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, बट फ्री में भी होगा कुछ टाइम में यहाँ पे भी, है ना। तो उसकी आप टेंशन मत लो, जीएस वाला पोर्शन मैं अभी यहाँ पे चालू कर दूँगा। अगर आपके पास कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और मुझे अगर पर्सनली रीच आउट करना है कि सर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप फंसे हुए स्टक हैं कहीं पे, तो व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, आप वहाँ पे मैसेज करेंगे, रात को 10 बजे तक जो है मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ अभी मैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।